हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो दिसंबर का मंथ जो है वो ख़त्म होने वाला है फ्रेंड, और जनवरी का मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे के बारे में जो कि लगभग पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो अगर आप भी अपने गार्डन को इस तरह से फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो ऐसे फूलों वाले पौधे लगाइए जो कि पूरे साल आपके गार्डन में इस तरह से फूल जो है वो खिलते रहें और आपका गार्डन जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। तो कुछ फूलों वाले पौधे होते हैं वो सीजनल होते हैं, सीजन आने पर ही वो फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ हार्डी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो कि लगभग पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यह है मैरीगोल्ड, और इधर मेरे हो गए ये गुलदाउदी के पौधे जो कि अभी विंटर में अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं फ्रेंड। और इधर आप देख सकते हैं कि यह है गोमफ्रीना का फ्लावरिंग प्लांट। तो ये प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, ये सीजनल पौधे नहीं है, लगभग पूरे साल ये जो आपके फूलों वाले पौधे हैं ये गोमफ्रीना का, ये पूरे साल फ्लावरिंग जो है इसी तरह से भर भर के करते रहते हैं। तो आप भी किसी ऐसे फूलों वाले पौधे की तलाश में हैं जो कि इस तरह से पूरे साल आपके गार्डन में फूल जो है वो देता रहे, तो गोमफ्रीना के प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए। और बहुत ही कम केयर में जो पौधे होते हैं चलते रहते हैं। और देखिए इसके पर्पल कलर के जो छोटे छोटे गोल गोल फ्लावर्स होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इसमें ढेर सारे कलर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, पर्पल कलर के, पिंक कलर के, वाइट कलर के, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर जो है लगते हैं। और एक बार जब ये जो इसके फ्लावर जो हैं वो खिल जाते हैं तो एक एक महीने तक इसी तरह से प्लांट पे टिके रहते हैं। तो बाकी जो फूलों वाले पौधे होते हैं फिर एक बार खिलते हैं तो खिलने के बाद उनके जो फ्लावर होते हैं सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। तो वहीं पे आप देख सकते हैं कि ये जो सुंदर सुंदर गोमफ्रीना के फूल हैं ये खिलने के बाद काफ़ी दिनों तक, लगभग 15-20 दिनों तक इसी तरह से प्लांट पर ही लगे रहते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पौधे की हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही कम केयर में ये जो पौधा है लगभग पूरे साल आपको इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो देता रहेगा। तो आप भी बहुत ही कम केयर में किसी ऐसे फूलों वाले पौधे की तलाश में है जो कि आपके गार्डन में पूरे साल फूल जो है वो देता रहे, तो गोमफ्रीना के किसी भी कलर को आप शामिल कर सकते हैं। इसमें देसी और हाइब्रिड दो तरह की वैरायटी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देख सकते हैं कि इतने विंटर में भी अब दिसंबर जो है वो ख़त्म होने वाला और जनवरी का मंथ जो स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड। तो इतने विंटर में भी, कड़कती ठंड में भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो गोमफ्रीना का प्लांट है इस तरह फूलों से भरा हुआ। और अक्सर मैं अपने जो प्लांट है आप लोग से शेयर भी करती रहती हूँ। तो इसके जो फ्लावर होते हैं खिलना कभी कम नहीं होते हैं इस तरह से, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो कड़कती ठंड हो, हमेशा ये जो प्लांट है फूलों से भरे ही रहते हैं। अब अगला जो हार्डी खूबसूरत फूलों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, यह है यूफोर्बिया मिली का। और देखिए इसके फ्लावर जो हैं लाल कलर के और ये थोड़ा सा गाजरी कलर का है, काफ़ी सुंदर इसके जो सेट हैं लगते हैं। और इसमें भी ढेर सारे कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी नर्सरी पे। और ये भी पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है फ्रेंड, लगभग पूरे साल इसमें फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में अच्छा खासा ये जो यूफोर्बिया मिली के प्लांट हैं और सबको मैंने कटिंग से रेडी करके रखा है। और अक्सर मैं आपको ये जो मेरे फूल हैं फ्लावरिंग प्लांट है इसे दिखाती भी रहती हूँ, जो कि इनके फ्लावरिंग जो है वो कभी कम नहीं होती है। पूरे साल ये जो मेरे प्लांट है इसमें फ्लावरिंग जो है होती रहती है। और देखिए इसमें अभी भी इस तरह से ढेर सारे इसमें कलियाँ जो हैं वो बन रही हैं। तो इस तरह से जो प्लांट है हमेशा फूलों से भरे ही रहते हैं कि ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है ये भी कोई सीजनल प्लांट नहीं है, ये परमानेंट प्लांट है। पूरे साल आपके गार्डन में भी इसी तरह से बने रहेंगे, कभी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये पौधे, मरते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस तरह से ये कम ज़्यादा पूरे साल आपको फ्लावर जो है वो देते ही रहते हैं। और बहुत ही कम केयर में जो पौधे चलते हैं। और जहाँ पर बाकी फ्लावर जो हैं वह खिलकर मुरझा जाते हैं, एक ही दिन में गिर जाते हैं खिलकर, लेकिन इसके जो फ्लावर हैं वो जल्दी गिरते नहीं हैं, लगभग 15-20 दिनों तक तो इसके भी फ्लावर जो हैं इसी तरह से प्लांट पर बने रहते हैं। अब अगला जो फूलों वाला प्लांट है देख सकते हैं आप, यह है गुड़हल का प्लांट। तो ये गुड़हल की मिनी वाली वैरायटी है, इसके फ्लावर जो होते हैं इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये भर भर के इस तरह से पूरे साल खिलते ही रहते हैं। तो गुड़हल की जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें फ्लावरिंग जो है वो विंटर के दिनों में थोड़ी कम हो जाती है, वैसे तो उसमें भी फ्लावरिंग जो है पूरे साल होती ही रहती है, कम या फिर ज़्यादा पूरे साल होती ही रहती है। लेकिन ये जो मिनी वाला गुड़हल आप देख रहे हैं मेरा, ये जो पूरा प्लांट मेरा इसी तरह से हमेशा इसमें फ्लावर जो है वो खिलते रहते हैं। तो अभी इस विंटर के सीज़न में, ठंड के मौसम में भी आप देख सकते हैं कि जो मेरा गुड़हल का प्लांट है इस तरह से पूरा फूलों से भरा हुआ है और इसमें अभी भी ढेर सारी कलियां जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये भी प्लांट है, लगातार पूरे साल इस तरह से फ्लावर जो है इसमें खिलते ही रहते हैं।
तो ये जो गुड़हल की हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है उसमें विंटर के सीज़न में अधिक मात्रा में फ्लावरिंग जो है होती है, लेकिन ये जो गुड़हल की मिनी वाली वैरायटी आप देख रहे हैं इसमें पूरे साल इस तरह से फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह से जो गुड़हल का प्लांट होता है फ्रेंड, चाहे उसकी देसी वाली होगी चाहे उसकी मिनी वाली वैरायटी होगी, ये सब लगातार इस तरह से पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करते ही रहते हैं। बस विंटर के दिनों में थोड़ा इनके फ्लावर्स का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, लेकिन ये जो प्लांट है वो फूल देना बंद नहीं करते हैं। अब अगला जो हार्डी फूलों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, यह है लेंटाना का। तो लेंटाना में भी हाइब्रिड और देसी दो तरह की वैरायटी जो है पाई जाती है। तो इसकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है इसके ये प्लांट छोटे छोटे ही रहते हैं और छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है करते हैं। और लेंटाना में भी ढेर सारे कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आजकल इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, जो सभी कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, लगभग पूरे साल इस तरह से फूलों से भरे ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसे फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं जो कि हमेशा इस तरह से फूलों से भरे ही रहें, तो लेंटाना के फ्लावर प्लांट को भी लगा सकते हैं। इसके कोई भी कलर को आप लगा सकते हैं। तो मैं वही सब पौधे आप लोग को आज दिखा रही हूँ फ्रेंड, जो कि मेरे गार्डन में तो पूरे साल इस तरह से फूलों से भरे ही रहते हैं। थोड़े समय के लिए इनकी जो फ्लावरिंग है थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फिर से इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। कभी भी ये जो प्लांट है फूल देना बंद नहीं करते हैं। तो जो लेंटाना की हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है फ्रेंड, इसे अगर आप लगाएंगे तो इसमें हमेशा इस तरह से फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये देख सकते हैं आप, यह है कनेर का प्लांट। तो कनेर में भी हाइब्रिड और देसी दो तरह की वैरायटी जो है पाई जाती है और इसमें भी ढेर सारे कलर जो है वो मिलते हैं। तो कनेर की जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें विंटर के दिनों में फ्लावरिंग जो है वो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन ये भी प्लांट जो है पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। और इधर आप देख सकते हैं, तो ये कनेर प्लांट की हाइब्रिड वाली वैरायटी है और इसमें पिंक कलर के इस तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर जो हैं आते रहते हैं। तो ये जो पौधा होता है पूरे साल लगभग इसमें फ्लावरिंग जो है वो होती ही रहती है। और इधर आप देख सकते हैं कि अभी भी विंटर के दिनों में भी मेरा जो कनेर का प्लांट है इसमें फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। तो अगर आप पूरे साल फ्लावरिंग जो करने वाले प्लांट चाहते हैं तो कनेर की हाइब्रिड वाली वैरायटी को आप लेंगे तो ये पूरे साल इस तरह से फूलों से भरे ही रहते हैं। तो यह है अपराजिता का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फूलों वाला प्लांट है फ्रेंड। लगभग पूरे साल ये भी अपराजिता का जो प्लांट है फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। तो विंटर में थोड़ा इनकी फ्लावरिंग जो है वो कम हो जाती है, इनके फूलों का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। वो भी अगर अधिक ठंड आपके यहाँ पड़ रही है तब इनके फूलों का साइज़ जो है वो छोटा होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ अच्छी खासी धूप जो है वो पड़ रही है और इस पौधे को अगर आप धूप वाली जगह पर रखेंगे तो ये विंटर के दिनों में भी ये जो पौधा होता है हेल्दी रहता है और आपका भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करता रहेगा। तो ये सारे पौधे जो हैं वो परमानेंट होते हैं, लगभग पूरे साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो। तो अपराजिता के प्लांट में भी ढेर सारे कलर जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे और उसके जितने भी कलर होते हैं सभी बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर इस प्लांट की हम अच्छे से खाद पानी से दे के रखते हैं और अच्छे से धूप वाली जगह में रखते हैं तो विंटर के दिनों में भी ये जो प्लांट है फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। हाँ, विंटर में इनके थोड़ी फ्लावर जो है उनके साइज जो है वो छोटे हो जाते हैं और कम मात्रा में जो प्लांट है फ्लावरिंग करेगा। वैसे ये समर में भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। अगला जो सुंदर फूलों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, सुंदर सुंदर फ्लावर जो है इसके खिलते हैं, यह है गुलाब का पौधा। तो गुलाब के पौधे में भी ढेर सारे कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा येलो कलर वाला गुलाब का पौधा और इधर आप देख सकते हैं तो ये मेरा वाइट कलर वाला गुलाब का पौधा है। तो ये जो गुलाब के पौधे होते हैं फिर ये भी परमानेंट होते हैं, पूरे साल आपके गार्डन में इसी तरह से बने रहेंगे और पूरे साल ये जो प्लांट है फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो आपको गुलाब का कोई भी कलर पसंद है तो उसे आप ला सकते हैं और कटिंग से भी ये जो पौधा होता है बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। तो अगर आप पूरे साल इस तरह से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल जो है वो देखना चाहते हैं तो गुलाब के पौधे को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डी होती है और पूरे साल उसमें भर भर के फ्लावरिंग जो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ख़ासकर विंटर के दिनों में जो गुलाब के पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह भी गुड़हल प्लांट की एक वैरायटी है। तो इसे हम मिर्ची गुड़हल के नाम से जानते हैं और देखिए कितनी अच्छी अभी विंटर के दिनों में ठंड में भी जो हमारा प्लांट है इस तरह से पूरा कलियों से भरा हुआ है और इसमें इस तरह से फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये जो गुड़हल की वैरायटी है इसमें विंटर के दिनों में भर भर के फ्लावरिंग जो होती है। गर्मियों में थोड़ा कम फ्लावरिंग जो है इसमें होती है, लेकिन विंटर में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से ये जो गुड़हल का प्लांट है फ्रेंड, ये भी पूरे साल इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। तो जो गुड़हल की जितनी भी वैरायटी होती है, चाहे वो देसी वाली हो गई, चाहे वो मिर्ची गुड़हल हो गई या फिर मिनी वाले गुड़हल हो गए, सब के सब पूरे साल लगभग फ्लावरिंग जो है वो करते ही रहते हैं। हाँ, गुड़हल की जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है उसमें समर के दिनों में थोड़ा फ्लावरिंग जो है वो कम होती है और विंटर के दिनों में ही उसमें फ्लावरिंग जो है आपको अधिक देखने के लिए मिलेगी।
अगर आप लगभग पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो देखना चाहते हैं गुड़हल के, तो गुड़हल के किसी भी वैरायटी को आप शामिल कर सकते हैं। चाहे वो इस तरह से मिनी वाली वैरायटी होगी, चाहे वो मिर्ची गुड़हल हो गए, चाहे वो गुड़हल की देसी वाली लाल कलर की वैरायटी हो गई, पंचमुखी गुड़हल हो गए। गुड़हल में भी ढेर सारी वैरायटी जो है पाई जाती है और सभी वैरायटी इसकी इस तरह से लगभग पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करती ही रहती है। अब अगला जो सुंदर फूलों वाला पौधा है, देख सकते हैं आप, यह है डेंथस का। तो ये भी पौधा जो है परमानेंट होता है, पूरे साल आपके गार्डन में बना रहेगा। थोड़ी बहुत इनकी अगर आप केयर कर लेते हैं अच्छे से बरसात के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में, तो जो पौधे होते हैं आपके गार्डन में इसी तरह से बने रहेंगे और लगभग पूरे साल ये इसी तरह से फ्लावरिंग जो है करते रहते हैं। हाँ, सर्दियों के दिनों में इसमें फ्लावरिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है और समर के दिनों में इनकी फ्लावरिंग जो है थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन ये पौधा जो है वो कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता, इसी तरह से परमानेंट बना रहता है और लगभग पूरे साल ये फ्लावरिंग जो है वो कम ज़्यादा इसी तरह से करते ही रहते हैं।